जिंदगी के पन्नों में छुपे कुछ जज्बात लाते हैं। आइए आज फिर कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित नारायण और आज की अपनी कहानी है कि वक्त हर जख्म की दवा नहीं है। तो दुनिया कहती है कि वक्त हर जख्म की दवा है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? नहीं, सच तो केवल इतना है कि वक्त के साथ सिर्फ जख्म बढ़ते हैं, जख्मों के निशान और दाग कभी नहीं मिटते। जब कोई इंसान हमारा दिल दुखाता है, हमारा भरोसा तोड़ता है या फिर हमें धोखा देता है, तो वक्त के साथ हम जीना तो सीख लेते हैं, हमारा दर्द भी कम हो जाता है, लेकिन वो निशान हमारे मन पर हमेशा के लिए रह जाते हैं जो कभी नहीं मिटते और हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमें कब संभलना है और कैसे चलना है। तो चलिए आइए जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध जी की इस अमर कहानी से कि इन दावों के साथ हमें कैसे जीना चाहिए। एक बार तथागत गौतम बुद्ध के पास एक बहुत ही क्रोधित और अशांत व्यक्ति आया। उसका मन कड़वाहट से भरा हुआ था। उसने अपने जीवन में अपने ही संबंधियों से बहुत ज़्यादा धोखा खाया था। वह बुद्ध के पास आता है और पूछता है कि हे बुद्ध, मेरे साथ मेरे अपनों ने बहुत ही गलत व्यवहार किया है। मैं उनके किए गए इस गलत व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। दुनिया कहती है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मैं उनके किए गए इस बुरे व्यवहार को भूल नहीं पा रहा हूँ। और जो उन्होंने मेरे साथ ये इतने अत्याचार किए, मैं उन अत्याचारों को भी नहीं भूल पा रहा हूँ। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। तब तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक सूखी लकड़ी के पास लेकर गए। तथागत गौतम बुद्ध ने उसे कुछ कील और एक हथौड़ा दिया और उससे कहा कि जब तुम्हें कभी किसी की बात का बुरा लगे या फिर कोई पुरानी ऐसी बात याद आ जाए जो तुम्हें परेशान करे, तो तुम एक कील इस लकड़ी में ठोंक देना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने एक एक करके उस लकड़ी को कीलों से भर दिया। फिर तथागत गौतम बुद्ध ने उससे कहा, अब तुमने जितने भी व्यक्तियों को माफ़ कर दिया है या फिर तुमने जितनी भी पुरानी बातों को भुला दिया है, उन सभी कीलों को एक एक करके निकाल लो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने मेहनत करके उन सारी कीलों को बाहर निकाल लिया और वह खुश होकर बुद्ध से बोलता है कि देखिए बुद्ध, अब लकड़ी पूरी तरह से खाली है। बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोले, ध्यान से देखो, लकड़ी तो पूरी तरह से खाली हो गई, लेकिन क्या यह वैसी ही है जैसी पहले थी? नहीं, अब ये लकड़ी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी पहले थी, क्योंकि कीलों के ठोकने से जो इसमें गड्ढे बने हैं, जो इसमें निशान बने हैं, वो अब कभी नहीं मिट सकते। इंसानी रिश्ते और मन भी इसी लकड़ी की तरह होते हैं, जो अगर एक बार कहीं दाग लग जाए तो फिर वो कभी नहीं मिटते। तथागत गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया कि जब कोई व्यक्ति हमारा दिल दुखाता है, हमारा भरोसा तोड़ता है या फिर हमें दुख देता है, तो वक्त के साथ हम जीना तो सीख लेते हैं, लेकिन हम उन बातों को कभी भुला नहीं पाते जो लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति का दिल इस तरह नहीं दुखाना चाहिए कि उसके मन पर भी ऐसे दाग रह जाएं जो कभी ना मिटें। और दूसरी सीख ये मिलती है कि अगर आपके भी मन पर अतीत के कुछ ऐसे दाग हैं, तो आप उनसे नफरत करने के बजाय उनका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वो दाग आपको कमज़ोर दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वे इस बात का सबूत हैं आप बहुत ही मुश्किल हालातों से लड़कर बाहर आए। वे दाग आपको मजबूत और एक सफल इंसान बनाते हैं, ताकि आप वही गलती दोबारा ना दोहराएं जो आप पहले कर चुके हैं। अपने जख्मों के दागों के साथ जीना और मुस्कुराना सीखिए। तो आज की अपनी कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।